चिन्ह दिया हुआ है, इस सवाल को हमको जोड़ना है। 5 में हम सबसे पहले 0 को जोड़ेंगे तो 5, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 1 और 3 4 और 3 4 7। इस प्रकार से हम संख्या को आपस में काउंट करके जोड़ने का सवाल करते हैं। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 की 8 हासिल का 1, 9 में 9 जोड़े तो 18 और 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल का 1, 9 और 1 10। एक संख्या दी हुई है 9000, उसमें से हमें घटाना है 336 को। तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हम सबसे पहले यहाँ से संख्या से एक एक कैरी करते जाएंगे। कैरी करना मतलब उधार लेना होता है। तो यहाँ पे 9 में से 1 लेंगे उधार तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 में से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इस 10 से 1 उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 बचेगा। तो हम यहाँ पे 10, ये संख्या जो हो जाएगी 10 बन जाएगी। 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो गया। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ से 1 उधार हम ले चुके थे, इसलिए यहाँ पे बचा 8। ये हमारा हो गया घटाने का सवाल। इसी प्रकार हम देखते हैं आता है तो हम एक एक संख्या से इन दोनों में गुणा करेंगे। पहले इस संख्या का इस दोनों संख्या में गुणा करेंगे, उसके बाद इस संख्या का इन दोनों में गुणा करेंगे। तो 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का गया 1, फिर 9 एकम 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। अब हमारे पास एक संख्या कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इकाई के नीचे कट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे 1 का पहाड़ा 2 में, तो 1 दूनी 2, 1 एकम 1, इनको आपस में हम जोड़ देंगे। 8 का 8, 2 और 1 और 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम देख लेते हैं भाग का सवाल। मान के चलो हमारे पास में 3600 दिया हुआ है और 36 को हमको डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 3600 का हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 36 से आगे ना जाए। तो 5 हम 25, 5 छक्का 30 और 5 7 35, 5 7 35 हो गया और 5 8 40 हो जाता है। तो 40 36 से आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हम 7 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 35। 35 को हम घटा देंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 में से 3 गया तो 0। फिर हम साइड में हमारे पास 2 0 बचे हुए हैं, तो दोनों 0 को हम ऐसा लिख लेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 10 से आगे ना जाए। तो 5 दूनी 10 और साइड में 1 0 है तो इसको ये लिख दिए और 1 0 को यहाँ लगा देंगे हम। तो अब इसे घटा देंगे, 0 में से 0, 0 में से 0 गए तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। हमारा शेषफल हमारे पास में 0 आ चुका है, मतलब हमारा आंसर आ चुका है।